आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर रूह को छूता है और हर दिल को सुकून देता है। अल्लाह ताला जब किसी की मोहब्बत को निकाह के लिए मुंतहिब करता है तो वो कुछ खास निशानियां अता करता है। वीडियो के आगाज में सब मोहब्बत करने वालों के लिए एक खास दुआ है। ऐ अल्लाह, जिन दिलों में तूने मोहब्बत रखी है, जो एक दूसरे के लिए खुलूस और खैर चाहते हैं, उनकी मोहब्बत को आसानी के साथ निकाह में बदल दे। ऐ अल्लाह, अगर ये मोहब्बत उनके लिए रहमत है तो उसे हमेशा के लिए उनका मुकद्दर बना दे। ऐ अल्लाह, उनको वो मोहब्बत अता फरमा जो उनके दिलों को सुकून और रहमत का बायस बने। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और उसके दिल में मोहब्बत का जज्बा रखा, एक ऐसा जज्बा जो दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर है। ये वो ताकत है जो इंसान को बदल देती है, लेकिन ये मोहब्बत उस वक्त मुकम्मल और पाकीज़ा होती है जब उसे निकाह के मुक़द्दस रिश्ते में जोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला जब किसी की मोहब्बत को निकाह के लिए चुनता है तो वो कभी बेमकसद और वक्ती नहीं होती, बल्कि उसमें सुकून, रहमत और बरकत रख दी जाती है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके साथ सुकून पाओ, और तुम्हारे दिल मोहब्बत और रहमत रख दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बंदा कैसे पहचाने कि ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से है और उसका इंजाम निकाह ही होगा। अल्लाह ताला जब मोहब्बत को निकाह की मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है तो वो कुछ खास निशानियां अता करता है। पहली निशानी ये है कि दिल को सुकून मिलने लगता है। जब मोहब्बत वाकई अल्लाह की तरफ से हो तो दिल अजीब सा इत्मीनान महसूस करने लगता है। कोई बेचैनी, कोई खौफ बाकी नहीं रहता। मुलाकात हो या जुदाई, हर हाल में दिल गवाही देता है कि ये रिश्ता पाक और बाबरकत है, बल्कि अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाता है। जब उस शख्स का ख्याल आता है तो दिल में रोशनी और सुकून उतरता है, जैसे अल्लाह खुद कह रहा हो कि ये मोहब्बत मैंने तुम्हारे नसीब के लिए लिखी है। यही वो लम्हा है जब इंसान को यकीन हो जाता है कि ये ताल्लुक दुनियावी नहीं बल्कि रब की रहमत है। दूसरी निशानी ये है कि दोनों तरफ से खैर की दुआ निकलती है। ऐसी मोहब्बत में लालच, दुनियावी फ़ायदा या वक्ती ख्वाहिश शामिल नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि या अल्लाह, हमें हलाल तरीके से जोड़ दे, हमारे दरमियान बरकत और रहमत अता फरमा। जब कोई मोहब्बत इंसान को दुआ करने पर मजबूर कर दे तो समझ लें कि यह मोहब्बत नफ्स की नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में अल्लाह की तरफ से डाली गई है। ये दुआ ही इस बात की गवाही देती है कि यह ताल्लुक निकाह और खैर की तरफ बढ़ रहा है। तीसरी निशानी ये है कि गुनाह से हिफाजत होने लगती है। सच्ची और पाक मोहब्बत इंसान को बुराई के करीब नहीं जाने देती। अगर ये ताल्लुक अल्लाह की रज़ा के लिए है तो इंसान अपनी निगाहों को झुकाता है, अपनी ज़ुबान को काबू में रखता है और दिल ही दिल में अल्लाह से डरता है कि कहीं इस पाकीज़ा रिश्ते पर शैतान की परछाई न पड़ जाए। यही ऐसी मोहब्बत जो इंसान को गुनाह की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह के करीब ले आई, वही दरअसल अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये वो मोहब्बत है जो इंसान को बचा लेती है, संवार देती है और ईमान को मजबूत करती है। चौथी निशानी ये है कि हालात और रास्ते खुद बहुत आसान होने लगते हैं। जब अल्लाह ताला किसी मोहब्बत को निकाह के लिए चुन लेता है तो फिर रास्ते कठिन नहीं रहते। रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हटने लगती हैं। वालदेन के दिल नरम हो जाते हैं, मुश्किलात आसानी में बदल जाती हैं, और जो काम इंसान को नामुमकिन लग रहा होता है वो अल्लाह के हुक्म से मुमकिन बन जाता है। ऐसे में बंदा महसूस करता है कि जैसे गैब से मदद आ रही है, जैसे रब खुद अपने बंदे के लिए दरवाजे खोल रहा है। यही सबसे बड़ी निशानी है कि यह मोहब्बत अल्लाह की रहमत है और उसका इंजाम निकाह ही है। जानते हो कि मोहब्बत अपनी जगह एक कीमती जज्बा है,
مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ محبت اللہ کی رضا کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بدل جائے۔ جب کوئی محبت ان چار نشانیوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں آئے تو سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک تعلق نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایسی محبت کو سنبھالنا، اسے پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھانا اور حلال راستے پر لے جانا ہی اصل شکر گزاری ہے۔ اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، جو حلال اور پاکیزہ نکاح میں بدلے۔